सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। 8 फरवरी के इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन की तरफ से दी गई हड़ताल की कॉल पर हुकूमती घबराहट तो बेवजह ही साबित हुई क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से मुल्की सतह पर हड़ताल की जो कॉल दी गई थी वो बज़ाहिर नाकाम हुई। लेकिन इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर ने आज ये दावा किया है कि हड़ताल कामयाब हुई। अलबत्ता पंजाब में बहुत थी, इसलिए वहाँ पर उस तरह की हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज इस मौके को PTI पर सख्त तनकीद करने के लिए इस्तेमाल किया और कहा कि लोगों ने इस कॉल को मुस्तरद कर दिया, इनकी अयारी चली नहीं, इसीलिए पंजाब में तो ज़ीरो हड़ताल और ज़ीरो शटर डाउन था। दूसरी तरफ हुकूमत मुसलसल इमरान खान की उनके वकला और फैमिली से मुलाकात न करवाने पर तनकीद की जद में है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को ये खदशा था कि इमरान खान 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ी एहतजाज की कॉल न दे दें। अब 8 फरवरी गुजर चुका है और मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी है वो तो अभी तक बरकरार है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट पे इमरान खान के मुतादिद केसेस की समाअत हुई तो इसमें मुलाकात का मामला भी ज़ेर बहस आया। वकील लतीफ़ कोसा ने इमरान खान से मुलाकातें फौरी बहाल करवाने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे फरीक यानी हुकूमत को नोटिस दिए बगैर कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को नोटिस करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और इमरान खान की जो जेल में सहूलियात वाले से भी अदालत ने एक रिपोर्ट तलब कर ली है। हम ये डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि क्या अब इम्कान मौजूद है कि इमरान खान की उनके वकला की हद तक उनसे उनकी मुलाकातें बहाल करवा दी जाएँ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, और हमारे साथ हैं शफीउल्लाह जान साहब, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शफीउल्लाह जान साहब, 8 फरवरी की जो तारीख दी थी अपोजिशन ने, उससे हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत कर रही थी और बयानात से ये लग रहा था कि ये मुलाकातों का मामला भी इसीलिए डिले हुआ है कि कोई 8 फरवरी को कोई बड़ा एहतजाज ना हो जाए। आपकी नज़र में कल हड़ताल की कॉल मुल्क भर में कामयाब हुई है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक 8 फरवरी की बात है, तहरीक इंसाफ ने जो मकासद हासिल करने थे वो हम हासिल कर चुके हैं। कल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा हल्का नहीं था या कोई ऐसा सूबा नहीं था या बल्कि ऐसा कोई जिला नहीं था जहाँ पे शटर डाउन ना हो, हड़ताल ना हो, पहिया जाम ना हो और लोग जो है वो सरापा एहतजाज ना हो। रैलीज भी निकाली गई, शटर डाउन भी हुआ, उसके साथ साथ पहिया जाम भी हुआ। और एक दफ़ा फिर आपने देखा होगा कि 8 फरवरी 2024 को जिस तरीके से लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था, उसी तरीके से कल लोग सड़कों पे थे और सरापा एहतजाज कर रहे थे और अपने मैंडेट की वापसी कर रहे थे। उनकी वोट की जो ताकत थी वो छीनी गई, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज थे। आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब की हुकूमत हो या सिंध की हुकूमत हो, ये तो पहले से बौखलाहट का शिकार हो चुके थे। सिंध में हमारे 175 रहनुमाओं को उठाया गया 3 MPO के जरिए। पंजाब में तो ऐसा कोई, बैरिस्टर गौर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसी कोई विलेज कौंसल नहीं रहा होगा जहां पे रेड ना हुआ हो, जहां पे पुलिस चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना किया हो। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि पंजाब की बड़ी बड़ी मार्केट जो थी वो बंद रही। खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही इन्होंने कामयाब होना था क्योंकि यहाँ पे कौम फैसला कर चुकी है। ये तहरीक इंसाफ का गढ़ है, ये तहरीक इंसाफ का किला है। और आपने पेशावर में देखा होगा कि कारखानों की मार्केट जो कि एतवार को अमूमन ओपन होती है वो भी बंद रही और पूरा खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर मार्केटें बंद थी, शटर डाउन था और पहिया जाम था और रैलीज भी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में आपके सामने है। बैरिस्टर साहब, पंजाब में वो कहते हैं सख्ती बहुत ज़्यादा थी, वहाँ तो एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन बाकी मुल्क भर के अंदर भरपूर रिस्पॉन्स मिला है। आप लोग क्यों समझते हैं कि लोगों ने इनकी हड़ताल की कॉल को रिजेक्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अफसर साहब, बात यह है कि वो तमाम तर चीज़ें आपने ख़ुद भी देखी, कैमरे की आंख में भी महफूज कर ली। मुख्तलिफ ताजर कम्युनिटी के जो लोग थे या ताजरान थे जो अपनी अपनी एसोसिएशन को भी लीड करते रहे, बाशमूल कोहाट जो कि शफी जान साहब का अपना हल्का भी है, वहाँ पर भी वो तमाम तर वीडियोज़ आपने देखी। कौन सी हड़ताल, कैसी हड़ताल, कैसा शटर डाउन, कैसा पहिया जाम, ये दावे जो किए गए कि बंद का मतलब बंद, फिर बंद तो कुछ भी ना हुआ। और दिन भी वो इतवार का जब वैसे ही चीज़ें बंद होती हैं, लेकिन जो मामूल के मुताबिक दुकानें खुली रहती हैं, जो ट्रेडर्स अपना काम करते रहते हैं, जो बिल्कुल तमाम तर चीज़ें आपके सामने थी। किसने बंद किया, क्या बंद किया, कुछ भी बंद नहीं हुआ।
शायद आइसोलेटेड एक या दो जगहों पे शायद इन्होंने ज़बरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की, जो कि एक वीडियो भी मंजर आम पे आई है। इन्होंने जोर ज़बरदस्ती की, उनको कहा ताजरों को कि आप बंद करें, लेकिन उन्होंने इनकी बात बिल्कुल रद्द कर दी और किसी किस्म का भी पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल करने के हवाले से जो है उन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाया। और जाहिर बात है कि ये वो सियासी जमात है शायद जो अपना सियासी मंजन या सियासी चूरन बेचने के लिए लोगों के जो दिहाड़ी दार जो तबका है, जो आपके मेहनत और जफाकुश मेहनत करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, उनसे कहा गया, उनसे इस्तदा की गई कि आप जो है 8 फरवरी की वजह से या उस हवाले से आप पहिया जाम हड़ताल करें, शटर डाउन हड़ताल करें। तो हुआ तो कुछ भी नहीं। और ये एक इंतहाई नाकाम किस्म का जो एक एहतजाज था या जो एक इन्होंने एहतजाज का तरीका अपनाया, उसमें इनको बिल्कुल किसी किस्म की भी जो है वो फायदा तो ना हो सका। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इनकी इस कॉल को रिजेक्ट किया और बंद का मतलब बंद वो कुछ भी ना हो सका। जो शायद आगे आपसे ये पूछूंगी कि फिर हुकूमत इतनी क्यों घबरा रही थी 8 तारीख के एहतजाज से। शफी साहब, एक तो जो सोर्सेज हमारे भी बताते हैं इंडिपेंडेंटली, क्वेटा के अंदर हड़ताल हुई बाकायदा तौर पे, उसको कहा जा सकता है, लेकिन बाकी मुल्क भर के अंदर तो एक तो इतवार के दिन का फैक्टर भी था और उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देखने में आया है। क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो कॉल थी अचकज़ई साहब की, उससे PTI ने अपने आप को डिस्टेंट रखा और PTI ये कहती रही कि अचकज़ई साहब की कॉल है, हम तो अभी मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं अपना। आप लोगों का जो सपोर्टर है वो भी कंफ्यूज रहा कि आया हम सब ने यकजा होकर इसके ऊपर रिस्पांस देना है या नहीं। देखिए, जहां तक महमूद खान अचकज़ई साहब की बात है तो उन्हों को इमरान खान साहब ने ही जिम्मेदारी दी है और वो जो भी फैसला करेंगे उसको तहरीक इंसाफ कंप्लीटली बैक करेगी। तहरीक इंसाफ उससे कभी भी डिस्टेंस इख्तियार नहीं करेगी। अकील मलिक साहब ने बात की। अकील मलिक साहब के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि जो बसंत का त्यौहार है, जो जिसको जश्न बहारा कहा जाता है, वो बहार जो होती है या तो वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में होती है या फिर मार्च के पहले हफ्ते में होती है। ये इतना बौखलाहट का शिकार हो गए थे कि इन्होंने बसंत को 8 फरवरी पे मनाया और मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा मौसम सरमा में बसंत देखा। बात बड़ी वाज़ेह है कि पूरे पाकिस्तान ने कल तहरीक इंसाफ के कॉल पे और इमरान खान साहब के कॉल पे लब्बैक कहा। हर जिले में रैली हुई, हर जिले में एहतजाज हुआ। अगर हुकूमत को अब नजर नहीं आ रहा तो वो तो इनका काम है, ये तो कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे पास 500 से ज्यादा वीडियोस है कि जो पाकिस्तान की बड़ी शहरों की बड़ी मार्केट्स थी वो बंद थी, कहीं भी जबरदस्ती नहीं हुई। हमने शुरू में ही ये बात कर दी थी कि कोई जबरदस्ती से कोई चीज बंद नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, अगर हम चाहते तो अपने सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन से जबरदस्ती चीजें बंद करवा देते, लेकिन हमने कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं की क्योंकि हमें पता है कि 90% लोगों का लीडर जो है वो इमरान खान है। शफी साहब, ये जो हड़ताल का मामला है, कहीं आप लोगों के साथ PTI के साथ तो इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं हुई कि आप लोग हड़ताल नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि अचकज़ई साहब ने अनाउंस कर दिया था तो उसके साथ अब चल रहे हैं? अब साहिबा, इमरान खान साहब का फैसला जो होता है तहरीक इंसाफ में, वो फाइनल फैसला होता है। तमाम तर मैंडेट इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ही महमूद खान अचकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी दी है, उनको अपोजिशन लीडर बनाया है। जब इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दे दी है तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो मजम्मत हो, चाहे लॉन्ग मार्च हो, उसको तहरीक इंसाफ कंप्लीटली बैक करेगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। महमूद खान अचकज़ई को जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है और हम इमरान खान साहब के हर हुक्म के ताबे हैं। बैरिस्टर अकील साहब, अब ये जो खान साहब से मुलाकातों का मामला है, एक तो बसंत के हवाले से शफी साहब कह रहे हैं, क्या इनकी हड़ताल, मुमकिना हड़ताल के मुकाबले पे ये इवेंट रखा गया पंजाब में? और दूसरी बात यह है कि मुलाकातें भी क्या इसी वजह से रुकी हुई हैं? क्योंकि राना साहब तो कह चुके हैं कि कहीं वो मशरूत कर रहे थे वो मुज़ाकरात को कि खान साहब को कॉल ना दे हड़ताल की तो शायद मुलाकात भी मुमकिन हो जाए। देखिए, 2-3 चीज़ें शफी साहब ने बात की तो बिल्कुल वो तमाम तर वीडियोस मंजर आम पे हैं जो उन्होंने कोशिश की। और वो ताजिर भी जो है मेरे ख्याल से KP से ही ताल्लुक़ रखते थे जिनकी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसको रद्द करते हैं। मैं कोई अपने से ये बात बना नहीं रहा। जहाँ तक दूसरी बात है कि बैरिस्टर गौहर साहब से ये सवाल हुआ कि आप खुद किधर थे, तो उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। तो जब पार्टी के चेयरमैन ही नहीं है तो फिर हड़ताल या किस किस्म का एहतजाज जो है वो, यही सवाल आज सहाफ़ी ने किया तो वो सीख पा हो गए
उन्होंने तो उस चीज़ पे कुछ और ही जवाब दिया, वो आप भी मुलाहिजा कर लें, वीडियो भी मंजर आम पे आ चुकी है। लेकिन उसके साथ ये भी बात मैं आपको बता दूं कि इतना नाकाम एहतजाज ये था कि जो अब बातें अभी मेरे भाई शफी ने की हैं कि तमाम तर मैंडेट जो है वो इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को दिया, तो माजरत के साथ अचकजई साहब तो मेरे साथ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लाहौर में थे, तो ये कैसे हो गया कि कॉल जो है अचकजई साहब ने दे दी, क्योंकि मैंडेट इमरान खान साहब ने उनको दिया, शटर डाउन हड़ताल का उन्होंने जो है अनाउंस किया, उन्होंने पहिया जाम हड़ताल का अनाउंस किया, लेकिन खुद वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में थे। तो ऐसा भी तो देखें ना, लोगों के साथ मजाक मत करें, कम से कम लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलें, जो कि लोग अब बखूबी जो है जान गए हैं कि आप लोगों का जो एक रवैया है या जिस तरह का एक सियासी तर्ज है, लोगों को एहतजाज जरूर करें। हमने कभी आपको एहतजाज से मना नहीं किया, हमने हमेशा इंतशार के हवाले से आपको कहा है कि एहतजाज को इंतशार में मत तब्दील करें, एहतजाज जरूर करें। दीगर जमातें भी करती हैं और बिल्कुल कानूनी तकाजे पूरे करके करती हैं। जहां तक आपने अफसर साहब बात की इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर मामला अब सब जुडिस हो चुका है और उसमें अटॉर्नी जनरल साहब को बिल्कुल जो है नोटिस हुआ है, वफाकी हुकूमत को नोटिस हुआ है। उस पे कल की जो तारीख आपने अपने वैसे बैरिस्टर साहब मैं आपसे ये पूछना है। चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने खान साहब की मुलाकात के हवाले से आपसे सवाल किया है, हुकूमत इस बात को सपोर्ट करती है कि ये मुलाकात हो जानी चाहिए। अब तो 8 फरवरी का कोई खदशा भी अगर आपको था वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये एक बड़ा इशू बना हुआ है ह्यूमन राइट्स का भी, इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी, और ख़ुद PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट जब से पता चला कि उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ है जिससे उनकी फैमिली जो है वो बेखबर थी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको अगर ये बात कहूं कि ये मामला सब जुडिस है, तो ये बात मैंने खुद तो नहीं बनाई, ये बात तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब पिटिशन लेके गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन गई है, चीफ जस्टिस साहब ने उसकी समाअत की है और उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि हुकूमत को नोटिस हो थ्रू अटॉर्नी जनरल, जो कि बिल्कुल नोटिस हो चुका। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अडयाला के सुपरिटेंडेंट से लिविंग कंडीशंस, जो उनकी रिहायशी कंडीशंस हैं, उनके सेल्स के हवाले से, उनकी जो तमाम तर सहूलियात के हवाले से भी, वो तमाम तर चीज़ें जो है उन्होंने रिपोर्ट तलब की है और वो रिपोर्ट भी मंजर आम पे आ जाएगी कल जब इस केस की समाअत होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं मीडिया पे बैठ के जो है कोई ऐसा कमेंट करूं या कोई ऐसी बात करूं, क्योंकि मामला अब सब जुडिस है। लेकिन एक्सपेक्टेडली मैं समझता हूं कि मावराए आइन और कानून तो मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन एक्सपेक्टेडली हो सकता है जुमेरात को मुलाकात हो जाए, लेकिन अदालत के ऑर्डर का इंतजार बिल्कुल करना जरूरी है। अदालत उस पर क्या रिमांड सहूलियात के हवाले से पहले भी एक बार रिपोर्ट तलब की थी, वो जमा नहीं हुई फिर अदालत में। अब देखें, जमा हो जाएगी और मेरे ख्याल से पहले भी कोई ऐसी बात नहीं, पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तमाम तर मामला था वो रिपोर्ट जमा हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत का ऑर्डर हो और रिपोर्ट, तो ये फिर बातें हमें देखें ना, दुनिया पूरी ये बात कर रही है कि 6 कमरे हैं कि 7 कमरे हैं, वर्जिश मशीनें हैं, मेन्यू क्या है, तो इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं। ये तमाम तर चीज़ें तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और जहाँ तक आपने मुलाकात के हवाले से बात की, तो एक्सपेक्टेडली अदालत इस पर क्या व्यू रखती है ये तो कल हमें पता चल जाएगा। लेकिन जुमेरात को एक्सपेक्टेडली अगर कोई कानून की या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना की गई तो फिर मुलाकात भी हो जाएगी। चलें, दुनिया बहुत सी बातें कर रही है। बैरिस्टर साहब इस पे मुलाकात न करवाने के हवाले से इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ हैं उनका हवाला देके भी उसकी खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। मुलाकात न करवाने को एक शॉर्ट ब्रेक के बाद यहीं से हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। शफी साहब है कि उनकी क्या उम्मीद है अदालती कार्रवाई से, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान की उनके वकला से मुलाकात का मामला आज अदालत के सामने रूबरू पेश किया गया। शफी साहब, आपको लगता है कि अब अदालत के सामने मामला है तो मुमकिन हो जाएगी इमरान खान की उनके वकला से मुलाकात, या मजीद अब इसके अंदर डिले होगा जिस तरीके से मामला अब क्योंकि सब जुडिस हो चुका है? देखिए, जहां तक इमरान खान साहब से मुलाकात की बात है, ये उनका बुनियादी हक है। बैरिस्टर अकील साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने पहले भी दावा किया था कि एक बहन की मुलाकात हो जाएगी। इससे पहले तारिक फजल चौधरी साहब ने भी दावा किया था, इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी दावा किया था। लेकिन हम समझते हैं कि ये हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, इनको भर्ती किया गया है, ये सिर्फ आगे बात तो कर लेते हैं लेकिन इनकी बात पे भी अमल दरामद नहीं होता। जब CM सुहेल अफरीदी साहब की PM शहबाज शरीफ से मुलाकात थी, वहां भी ये बात हमने डिस्कस नहीं की, क्योंकि हमें
ये समझ बैठे हैं कि इमरान खान साहब से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, उन तक रिसाई की बात है, उनसे मुलाकात की बात है, उनके बुनियादी हुकूक की बात है, वो इनके बस में नहीं है। ये बेइख्तियार है इस मामले में, तो इस हुकूमत से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक अदालत की बात है, तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की सेहत के बारे में हमें तशवीश है, जब सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने अडियाला के बाहर धरना दिया, उस धरने को हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने अगले दिन शिफ्ट किया। हम पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे रहे। हमने वहां भी ये प्ली उनके पास हम दरखास्त लेके गए, हमने ये प्ली इख्तियार की कि उनके जो जाती डॉक्टर है उनकी रिसाई को मुमकिन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट स्टेप फॉरवर्ड कर इस मामले को देखे, क्यों पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा है, पाकिस्तान के सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी का लीडर है, उनका बुनियादी हक है कि उनके जाती डॉक्टर उनका चेकअप करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाजत नहीं दी और हमसे वादा किया गया कि आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जो पिम्स की है। वो रिपोर्ट भी हमें एक हफ्ते बाद मिली है। अब बात बड़ी वाज़ेह है यहाँ पे कि इन अदालतों से 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे पास रास्ता भी कोई दूसरा नहीं है। हम इन्हीं अदालतों में जाएंगे, इन्हीं अदालतों में ही पेश होंगे, हम आईन और कानून के रास्ते को ही अपनाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस लगे, उनको सुना जाए। आज केसेस लगे थे और अगर आप कॉज लिस्ट देख ले तो सबसे जितने भी केसेस थे उसमें सिर्फ इमरान अहमद खान और बुशरा इमरान ही थी। तो इससे बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस मुल्क में और क्या होगी। लेकिन हम अदालतों में खड़े हैं, अदालतों से ही हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे और अदालतों से ही हम अपनी रिहाई लेंगे। बैरिस्टर साहब, अदालत से वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन ये जो बात शफी साहब कह रहे हैं, ये एक मुसलसल कंसिस्टेंटली इनकी पोजीशन है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। ये आम ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि सीएम साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मुलाकात हुई है उसके बाद शायद थोड़ा सा पीटीआई में सोच तब्दील हुई हो, लेकिन ये इस बात के ऊपर अभी तक कायम है कि आप लोगों के पास कोई इख्तियार नहीं है इमरान खान साहब के हवाले से फैसला साजी करने का। तो क्या इस सूरत में भी अब प्राइम मिनिस्टर साहब की अपोजिशन लीडर से मुलाकात होगी, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल ये कहते रहे जो कहते हैं, पर जाहिर बात है कि हुकूमत के पास इख्तियार भी है और बिल्कुल पहले भी मुलाकात तो हुई थी, ऐसी तो बात नहीं है। और जहाँ तक इन्होंने बात की कि शायद सीएम केपीके की जो मुलाकात है उसमें शायद जिक्र नहीं किया, उनके साथ जो एक और इनकी पार्टी तो नहीं कहूँगा, इनकी हुकूमत के जो मुजम्मिल असलम साहब, मुजम्मिल साहब ने बिल्कुल कुछ और एक डिफरेंट चीज़ बताई है। उनकी जो स्टेटमेंट थी वो जाहिर बात है वो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। मैं क्योंकि उस मुलाकात में मौजूद नहीं था तो आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई कि वो बात हुई है उस हवाले से या नहीं हुई। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस तरह की ये मंजरकशी करते हैं ऐसा मामला नहीं है। और जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, बिल्कुल वज़ीर आज़म ने जो बातें वहाँ पे की, उसके बाद आपने खुद देखा कि अगर तब्दीली वाक़तन आई है तो अच्छी मुस्बत तब्दीली जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए वो सीएम केपीके के रवैये में आई है, उनके काम करने के हवाले से आई है। और अब आई थिंक उनका फोकस जो है वो अपने सूबे की तरफ ज़्यादा जो है वो मौजू है, बजाय इसके कि वो इंतशार या एहतजाज या इस तरफ जो है वो जाएं। वैसे बैरिस्टर साहब, कुछ आपकी जमात के लोग भी बड़ी पॉलिटिकली सिचुएशन पोलराइजेशन की वजह से फ्रेजाइल हो गई है, आपकी जमात के लोग भी तंज किए बगैर नहीं रहते। नून लीग के ही रहनुमा इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा कि अब सोहेल आफरीदी साहब जो है वो गंडापुर बन चुके हैं, सो तब्दील हो चुके हैं, वो भी हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें कुछ मुश्किल में डाल देती हैं एक मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी। दुरुस्त कह रही हैं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है। देखें, ये चारों इकाइयाँ मिलके ही पाकिस्तान बनाती हैं और बिल्कुल सूबे के हवाले से जो सूबे के इंटरेस्ट में हूँ, सूबे के वासियों के इंटरेस्ट में हूँ, उस पर तो काम होना चाहिए। और ये नहीं, और हमने कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं की, हम चाहते थे कि तनकीद बराए इस्लाह हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक इस्लाह हुई है जो होनी चाहिए। हमारा सियासी इख्तलाफ तो आपस में हो सकता है जो कि जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन जो सूबे के लोगों के हकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, कम से कम उससे तो उनको अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी क्विकली बता दें, अब ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात का इस हफ्ते इम्कान है? देखें, पार्लियामेंट के अंदर वो मुलाकात जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी फिलवक्त कोई टाइम तय नहीं हुआ। उस हवाले से हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस सेशन प्राइम मिनिस्टर उसको अटेंड करें जब तो इस हफ्ते में, तो जाहिर बात है उधर मुलाकात हो सकती है। और बिल्कुल वज़ीर आज़म तो खुद अपोजिशन की आइज़ तक चल के जाते हैं, उनसे बिलमुशाफा जो है वो उनसे बातचीत भी होती है और हाल अहवाल भी पता किया जाता है। तो आई थिंक जो कॉमन कर्टेसी होती है वो तो यही है
और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो मुलाकात की ठीक है। बाज़गश्त है, जो बातचीत है, तो वो एक्सपेक्टेडली इसी हफ्ते में शायद वो जो है मुलाकात हो जाए। शफीउल्लाह जान साहब, ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं कि खबर सामने आना कि अपोजिशन लीडर से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होगी, सीएम साहब की भी अपोजिशन लीडर का अपॉइंट हो जाना, नोटिफिकेशन हो जाना, ये तमाम चीज़ें पीटीआई इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर देख रही है, या आप समझते हैं अभी भी कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं और कोई फ़ायदा नहीं अगर मुलाकात होती है या नहीं होती? देखिए, शहबाज शरीफ की अगर मुलाकात होती है चकजई साहब से तो हमें उस मुलाकात से ज्यादा उम्मीद नहीं है। दूसरी बात रही आप कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, तो देखें बात बड़ी सिंपल है। जिस बात का जिक्र अदील साहब ने किया मुजम्मिल साहब का, तो मुजम्मिल साहब ने सिर्फ इतना कहा कि इमरान खान साहब का जिक्र हुआ है। हमने इस मुलाकात में कोई इमरान खान साहब से शफीउल्लाह साहब, हमने भी मुजम्मिल असलम साहब से बात पूछी, उन्होंने कहा सोहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब का जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसको नजरअंदाज और इग्नोर कर दिया, इसलिए फिर उस पर मजीद बात नहीं हुई। नहीं, देखिए बात यही है कि सिर्फ इमरान खान साहब का जिक्र हुआ, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अगर इग्नोर किया तो इसलिए इग्नोर किया कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये कुछ कमेटी नहीं कर सकते इमरान खान साहब के बारे में, इनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है मुलाकात की, ये इमरान खान तक रिसाई को मुमकिन ही नहीं बना सकते। उसको खुद पता है शहबाज शरीफ को कि मेरा ये डोमेन ही नहीं है, तो इसलिए इग्नोर किया होगा। क्योंकि जब आपके इख्तियार में कोई चीज नहीं होती तो आप उस पर बात करना भी बेहतर नहीं समझते। बात बड़ी वाज़ेह है कि हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इमरान खान साहब की जो रसाई है डॉक्टर्स की, वो बिल्कुल उनका बुनियादी हक है। हम सुप्रीम कोर्ट में 2 दफा लेके गए हैं, 16 पिटीशन हमारे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, 22 से ज्यादा हाई कोर्ट में है। हम तो अदालतों के सामने खड़े हैं, हम चाहते हैं कि अदालती तरीके से ही हम रिसाई हासिल कर सके। शफीउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी हमारे साथ थे। आप्रिया नाजरीन, पीटीआई इस बात पर मुसर है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं और उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब हमें देखना होगा कि आइंदा दिनों में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई बर्फ पिघलती है या मामलात ऐसे ही रहते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। क्रिकेट के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, आप इस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत की मुश्तरका मेज़बानी में शुरू हो चुका है, लेकिन क्या पाकिस्तान और भारत 15 फरवरी को मद्दे मुकाबिल आएंगे या नहीं, सबकी नज़रें इस वक्त इसी पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने गैर मुनसिफाना तौर पर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने पर इज़हार यकजहती करते हुए ये ऐलान किया था कि वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद पहले से ही जानिबदारी के इल्ज़ाम की जद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर दबाव मजीद बढ़ा और हमने देखा कि दुनिया के साबिक क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स ने भी आईसीसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। श्रीलंका और यूएई के क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से भी पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई कि वो भारत के साथ मैच का बॉयकॉट ना करे। इसके बाद कल आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की सरबराही में आईसीसी का वफ्द पीसीबी से मुज़ाकरात के लिए लाहौर पहुंचा और इसी रोज़ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी पाकिस्तान पहुंचे और पीसीबी हेडक्वार्टर्स लाहौर में 5 घंटे तक एक तवील मुज़ाकरात का सिलसिला हुआ। इस मीटिंग में हतमी तौर पर क्या बातचीत हुई, इस हवाले से तो अभी ऑफिशियली कोई बात सामने नहीं आई, मगर मुख्तलिफ ज़राए से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। जैसा कि ज़राए ये कहते हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वो भारत के साथ मैच का बॉयकॉट ना करे। ज़राए ये भी बताते हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया और अपनी गलती के अज़ाले के लिए बांग्लादेश के लिए नया फार्मूला बनाने की भी बात हुई है। ज़रा ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट किए जाने पर मुस्तकबिल में आईसीसी किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी बांग्लादेश को दे सकता है, उस मामले का अजाला करने के लिए जो बांग्लादेश के साथ इस टूर्नामेंट में किया गया है। तो इस हवाले से अगले 24 घंटों में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है, यही खबरें सामने आ रही हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के मौक़िफ़ को करेगा और क्या 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे या नहीं होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब, साबिक क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली, उसूली पोजीशन ली बांग्लादेश के हक़ में और भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया। आपकी नज़र में जो अब उसके बाद हमने देखा जो सरगर्मी हुई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार और ख़ुद आईसीसी के अहदेदार पाकिस्तान आए और इस मामले पर बातचीत हुई है, इतनी स्पेस है कि पाकिस्तान अपना ये फैसला वापस ले भारत के खिलाफ खेलने से, या आप समझते हैं इस फैसले के ऊपर कायम रहेगा? देखें, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बांग्लादेश का साथ दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे ख्याल में ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही महसूस कर सका। उसके अलावा तो जितने क्रिकेट बोर्ड वो नहीं
सोच सके। क्या मुझे नहीं पता क्या वो बीसीसीआई की साइड लेना चाह रहे थे या नहीं। ज़्यादातर तो लगता है, जाहिर सी बात है, वो बीसीसीआई की सपोर्ट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने कोई गलत स्टैंड नहीं लिया था कि आपने मतलब यानी किस तरीके से, किस बेस के ऊपर बांग्लादेश की टीम को आपने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। और ये हर जगह पे है कि यार अगर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं तो कोई भी क्रिकेट बोर्ड कह सकता है, उसकी गवर्नमेंट कह सकती है कि हम दूसरे मुल्क में नहीं खेलना चाहते। जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को भेजा गया वापस, तो उसकी वजह से सारा ये सिनेरियो बना। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया कि हम अब ये कर सकते हैं, अब हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे कभी ना कभी ये लगता है कि पाकिस्तान इससे इंडिया से मैच ना खेल ले 15 तारीख को। उसकी रीज़न मुझे ये लगती है क्योंकि ये ना हो कि पाकिस्तान बैठे, जिस तरीके से मीटिंग हुई 4-5 घंटे की, उसमें आईसीसी के लोगों को भेजा गया और क्रिकेट बोर्ड्स को भी इन्वॉल्व किया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, बीसीसीआई हो गया या आईसीसी हो गया, इनको प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आईसीसी को, कि उनके बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनका ताल्लुक भी जाहिर सी बात है इन्हीं लोगों से है। तो उनकी तरफ से भी पुश हो रहा होगा बहुत ज़्यादा कि ये एक मैच का इतना बड़ा लॉस है। तो पता चले अगर आज पाकिस्तान 15 तारीख को मना करता है तो आगे भी खेलेगा या नहीं खेलेगा। देखिए यहाँ तक तो पाकिस्तान ने जो दबा के रखा हुआ वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरी सोच ये है, हो सकता है शायद, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, बाकी जो मैं क्रिकेटर्स को सुन रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर अपनी बातें मनवा लो तो ठीक है, उसके बाद 15 तारीख को मनवाएं क्या तो तनवीर साहब, क्या बात मनवाई जाए? उसमें यही मनवाना है ना कि जिस तरीके से एक ही क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, उस हिसाब से बात होगी कि भाई कुछ पैसों के मामलात में बेहतरी होनी चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश की बात सुन रहे हैं कि अगर उसने वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया तो उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली उनको कुछ पैसे दिए जाए, या बायलेटर सीरीज की बातचीत हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में बायलेटर सीरीज खेले। उसमें ये भी गपशप हो रही है कि ये जो हर इवेंट में ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, वो भी बीसीसीआई की तरफ से ड्रामेबाजियां शुरू होती हैं। ये ना हो, क्योंकि वो तो चौधरी बना हुआ बीसीसीआई, अब उसको ये पता चल गया कि मेरा चौधरीपन जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, वो पाकिस्तान खत्म कर रहा है। बात ये है, जो मैं ये चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये चाहता हूँ कि मीटिंग में जो भी आपको कुछ बोले, चाहे बांग्लादेश बोले कि आप इंडिया से खेल लें, चाहे कोई भी बोले आपको, या आपकी डिमांड्स भी मानी जा रही हैं, आप बोले ठीक है मैं इंडिया से खेलूंगा लेकिन 15 तारीख वाला मैच मैं नहीं खेलूंगा। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बच्चा होता है ना, एक बच्चे की जब आप परवरिश करते हैं, एक बच्चा होता है जब जिसके बारे में आप कहते हैं ना कि यार इसकी परवरिश बड़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तो आप उसकी रोज बात नहीं मानते, ठीक है ना। अगर आप जब उसकी आप रोज बात मानेंगे वो कभी रोएगा, कभी मस्के लगाएगा, कभी क्या करेगा, आप इस तरह कर करा के ना उसकी रोज बात मानते रहो। यही हमें वजह लगती है कि भारत की इजारादारी इतनी बढ़ती गई वक्त के साथ, किसी ने इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ली। पाकिस्तान ने इस बार बड़ा वाज़ेह किस्म की इसके ऊपर पोजीशन ली है। तनवीर साहब, इस पर भी आप अगर रोशनी डालें कि कितना अहम होता है पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होना किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में। ये दो टीम्स जब आमने सामने आती हैं, करोड़ों लोग उस मैच को देखते हैं, और हमेशा से हम देखते आए हैं कि जो क्रिकेट में जान डलती है जब ये दो टीमें आमने सामने आती हैं, तो खुद कितना 15 तारीख को पाकिस्तान का मैच ना खेलना भारत के साथ ये इस टूर्नामेंट के लिए नुकसानदेह होगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है दोनों टीमें जब आपने सामने? देखिए बात है, पैसों का नुकसान तो होता है, लेकिन आप ये देखिए ना कि बांग्लादेश ने जब फैसला किया, क्या उसने पैसों का सोचा? वो तो उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है, उसने नहीं सोचा, अपनी इज्जत सबसे पहले रखी। पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया, बांग्लादेश को तो चले, आप पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में तो आप बांग्लादेश को बीच में ला ही नहीं सकते ना। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो कितने पैसे पाकिस्तान को फायदा होता है, इंडिया को होता है, आईसीसी को होता है, लेकिन पाकिस्तान ने तो नहीं सोचा। सिर्फ पाकिस्तान ने ये फैसला किया हम इनको सबक सिखाना चाहते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था, जब मैं बात अभी कर रहा था, कि एक बच्चे को आप उसको रोकेंगे तो वो समझेगा, अगर आप वो मस्के मारता रहेगा, आप रोज बात पूरी करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। इसी तरीके से आपने जब इंडिया को 15 तारीख से मना किया, अब वो मस्के लगवा रहा आगे पीछे से, कभी किसी के पांव पकड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है, खेल लो, हाथ पकड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है। अगर इस मकसद में वो कामयाब हो जाता है, मीटिंग में बात हो जाती, चले जी हम इंडिया से खेल लेंगे, तो उसको कोई परवाह नहीं होनी है। उसने तो अपने मस्केबाजियां करवा के हमसे काम तो करवा लिया ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, आप फाइनेंशियली डैमेज करें इनको। तनवीर साहब, एक और बात भी, आप समझते हैं कि आईसीसी का ये जो
वही अगेन भारत की अजारादारी में जो फैसला हुआ बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट करने का, वो भी बैकफायर किया है। अब इसका अजाला मुमकिन है, जो खबरें आ रही हैं इस मीटिंग के हवाले से कि उनको शायद कोई टूर्नामेंट या कोई इवेंट होस्ट करने के लिए बांग्लादेश को मुस्तकबिल में दिया जाए, अजाला हो सकेगा इस वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को जिस अंदाज में आउट किया गया उसका? देखिए बिल्कुल, और इनको आईसीसी को पता है, हर तरफ से उनको बुरा भला बोला गया कि ये आपने किस किस्म का फैसला किया है, क्योंकि आईसीसी के रूल्स के अंदर है कि अगर कोई भी बोर्ड गवर्नमेंट मना करती है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसका कोई ना कोई एक हल निकाला जाता है। ऐसा नहीं है मुल्क से उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दें, जरूर ये भी डिस्कस हुई होगी। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, ये आईसीसी जो काउंसिल है ना, ये काउंसिल खत्म होनी चाहिए, ये एक प्रॉपर एक इदारा बनना चाहिए, उस इदारे के अंदर आपकी क्रिकेट होनी चाहिए। जब इदारा होगा तो फिर इस किस्म की वायलेशंस नहीं होंगी जो छोटी छोटी होती है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े जो है वो मामलात बन जाते हैं। अगर पाकिस्तान 15 तारीख का मैच खेल गया तो इंडिया से इतना बुरा भला हमें बोला जाएगा, देखो जी यू टर्न ले लिया, देखें जी ये है ही ऐसे, देखें जी इंडिया पावरफुल है, देखें जी इंडिया पावरफुल है। तो मुझे डर ये है, जो मैं बार बार हर जगह बैठ के ये बोल रहा हूँ कि 15 तारीख वाला मैच आप ना खेलें। बोले हम ठीक है खेलेंगे, लेकिन आगे चल के खेलेंगे। और रिपीटेडली आप ये बात करते हैं कि जो मौक़िफ़ है उस पर कायम रहना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क्रिकेट को भारत ने इतना ज़्यादा सियासत ज़दा किया है कि इन पॉलिटिकल टॉक शोज़ में हमें क्रिकेट के ऊपर मुसलसल बात करनी पड़ रही है। अब हमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अपने फ़ैसले के ऊपर कायम रहता है। तनवीर साहब की ये सजेशन है कि पाकिस्तान अपने फ़ैसले के ऊपर कायम रहे, ताकि ICC की फ़ैसला साजी के ऊपर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो बी टीम बनकर ICC फ़ैसले कर रहा है वो सिलसिला ख़त्म हो और क्रिकेट से सियासत को निकाला जाए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।